सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में आने वाले विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताएंगे। आधुनिक युग विज्ञापन का युग है। किसी भी व्यापार की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक विज्ञापन की सफलता पर निर्भर रहती है। विज्ञापन का अर्थ और उद्देश्य क्या है? सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ विशेष सूचना या जानकारी देना है। यह जानकारी उत्पादक उपभोक्ता को देता है। वह उत्पादित वस्तु के रूप, रंग, गुण और उसके मूल्य की पूरी जानकारी, उसकी सूचना आकर्षक ढंग से अपने क्रेता तक पहुंचाता है, जिससे उपभोक्ता में उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत होती है। तो यही आकर्षक ढंग से अपनी वस्तुओं का प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। अब जो एग्ज़ाम में विज्ञापन का प्रश्न आता है बच्चों, उसकी अंक योजना इस प्रकार से होती है कि जो आपकी रचनात्मक शक्ति, कल्पनाशीलता होती है, उसके 2 अंक दिए जाते हैं, और जो आप उसमें सही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके भी 2 अंक मिलते हैं, और जो समग्र यानी पूरा प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है उसका 1 अंक है। तो कुल मिलाकर 5 अंक बनते हैं। तो किसी यहाँ पे विज्ञापन के प्रकार के बारे में बताते हैं कि विज्ञापन जो होते हैं वो मौखिक, लिखित और दृश्य श्रव्य तरह के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन लेखन के समय जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं वो होती हैं: शीर्षक आकर्षक एवं नवीन होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु केंद्र बिंदु हो, यानी कि हम जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं हमारा सारा ध्यान उस वस्तु की ओर होना चाहिए, उसी के बारे में हमें बताना है, अनावश्यक बातें नहीं बतानी है। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए आप उसमें सजावट कर सकते हैं, रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पाद की कीमत स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, और इसके साथ ही उसमें जो आप छूट दे रहे हैं या उसके साथ कोई वस्तु आप मुफ्त दे रहे हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और भाषा आपकी बिल्कुल सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें आप कुछ जैसे तुकबंदी वाले शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं या कोई स्लोगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो आकर्षक लगे। और अंत में संपर्क तथा जानकारी के लिए आपको अपना टेलीफोन नंबर या वेबसाइट आदि की जानकारी भी अवश्य देनी है, जिससे कि जो सामान खरीदने वाला व्यक्ति है उसको पता हो कि यह दुकान कहाँ है या यह सामग्री कहाँ से उपलब्ध होगी। उस वेबसाइट या दूरभाष नंबर की जानकारी आपको अवश्य देनी है। अब जब आप टीवी में ऐड देखते हैं, जैसे कि आप कोई भी फिल्म या कोई सीरियल देखते हैं, तो अचानक आपके पास एक सूचना मिलती है कि अब यह धारावाहिक हम कुछ देर बाद प्रसारित करेंगे, और बीच में आपको थोड़ी देर का ऐड दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ऐड आते हैं वो आपके दृश्य श्रव्य विज्ञापन कहलाते हैं, जो कि आप टेलीविज़न या फिल्मों के बीच में देखते हैं। तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। अखबारों में भी होते हैं जिसको हम लिखित विज्ञापन कहते हैं। और लिखित विज्ञापन की जो भाषा है और जो आपकी दृश्य श्रव्य विज्ञापन की भाषा है वो सब सेम ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। बस दोनों में एक बात मुख्य है कि दोनों बहुत आकर्षक होने चाहिए। और विज्ञापन जो पैम्पलेट होते हैं उसके रूप में भी हम विज्ञापन भेज सकते हैं। पैम्पलेट्स भी आपने देखे होंगे, आपको अखबारों के साथ जो पैम्पलेट्स मिलते हैं आप उनको ध्यान से देखिए, अखबारों में आने वाले विज्ञापन ध्यान से देखिए। विज्ञापन में केवल आकर्षक जो विज्ञापन है और नवीनता से भरा हुआ विज्ञापन है, और विज्ञापन की वस्तु केंद्र विज्ञापन है, उसी में आपको अधिकतम मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपको कोई अपनी गाड़ी बेचनी है, स्कूटर बेचना है, या कोई रक्तदान शिविर है, उससे संबंधित विज्ञापन भी बनाए जाते हैं। अब विज्ञापन बनाने के लिए जो मुख्य बातें हैं बेटा, सबसे पहले उसमें आपको एक बॉक्स बनाना है। वो बहुत कंपलसरी है, अगर वो नहीं बनाते हैं तो आपका वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये विज्ञापन का जो प्रारूप है वो बॉक्स से ही शुरू होता है। तो पेंसिल से सबसे पहले आपने एक वर्गाकार या आयताकार बॉक्स बनाना है और अपना एरिया निर्धारित करना है कि इसके अंदर हमने विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर उसमें हेडिंग डालना है अपना शीर्षक, और शीर्षक आपका थोड़ा बड़ा उसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा आपने लिखना है, बाकी शब्द आपके उससे
छोटे होंगे। और इसके साथ ही आप जो भी स्लोगन या कुछ अन्य जानकारी दे रहे हैं वो कुछ स्टार बनाकर या कुछ बादल की आकृति बनाकर उसमें आप वो स्लोगन लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आपने अंत में जिससे संबंधित विज्ञापन है उसकी जानकारी भी देनी है कि ये भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी है या किसी विशेष संस्था द्वारा ये बनवाया गया है, उसकी जानकारी भी हम देंगे। अब जो विज्ञापन लेखन है उसमें आवश्यक जो बातें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बता दें। विज्ञापन एक बॉक्स में बनाना है, उसका शीर्षक छोटा होना चाहिए, फ़ॉन्ट में बड़ा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन कुछ ही वाक्यों में लिखें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बातें विज्ञापन किसी वस्तु के बारे में लिखेंगे तो वो विज्ञापन ना कहलाकर आपका अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ राइटिंग बन जाएगा। और भाषा इसकी सरल होनी चाहिए, तुकबंदी से भरी हुई भाषा होनी चाहिए। तुकबंदियों का इस्तेमाल आप स्वयं करें, उसी समय आप कोई स्लोगन बना सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लोगन याद हो, आप वहीं पे आप अपना स्लोगन कुछ बना सकते हैं। विज्ञापन में कुछ शब्दों जैसे आपके शहर में, सेल, स्टॉक सीमित, छूट, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें। अंत में संपर्क हेतु पता, फ़ोन नंबर आदि अवश्य लिखें। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं बच्चों आपके लिए, जैसे कि एक हेलमेट का उदाहरण है। यहाँ पे बताया गया है कि के हेलमेट का ऐड है और सेल है, तो हमने स्टार्स के अंदर लिख दिया है कि सेल धमाका, और बादल जैसी आकृति के अंदर हमने हेडिंग यानी शीर्षक दे दिया है। और हमेशा शीर्षक थोड़ा दूसरे जो शब्द हैं उनसे बड़ा ही होना चाहिए। हेलमेट लगाओ जान बचाओ, ऐसा एक स्लोगन भी बनाया है। प्रत्येक हेलमेट पर 30% की छूट भी हमने दिखाई है। लाल, काला और सफ़ेद रंगों में उपलब्ध है हेलमेट, ये भी बताया है। मजबूत आकर्षक डिज़ाइनों में भी है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट अलग से, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अंत में एक बार छूट को फिर से बताया गया है और संपर्क और वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है। और ये एक बॉक्स के अंदर है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी के साथ आकर्षक ढंग से और विभिन्न रंगों का प्रयोग कर हमने यहाँ पे विज्ञापन बनाया है। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि विज्ञापन में हम कलर करें या ना करें, लेकिन विज्ञापन में आपने कलर अवश्य करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसको आकर्षक बनाने के लिए आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने एक मदर्स खिलौने का एक यहाँ पे विज्ञापन देखा है, जिसमें आपने सुनो 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 इस तरीके से आकर्षक ढंग से अपनी बात शुरू करी है। हम लाए हैं आपके लिए हर प्रकार के खिलौने, हर बच्चे को पसंद मदर्स खिलौने, हर मनोरंजन का साधन उपलब्ध। इस प्रकार से आपने ये विज्ञापन बनाया। और 1000 की खरीद पर एक खिलौना फ्री, ऐसा भी आपने लिखा है। फ़ोन नंबर दिया है, दुकान खुलने का समय भी बताया है कि सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुलेगी, और जगह का नाम भी बताया है, स्पर्श नगर और अस्पताल के सामने। और विज्ञापन में बच्चों आपने चित्र अवश्य बनाना है, क्योंकि यदि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तब भी आपने एक छोटा सा चित्र बनाना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके की ड्राइंग नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी कि आप कितना अच्छा सोच रहे हैं वो आपकी सोच इससे प्रकट होगी। तो आपने चाहे आपकी ड्राइंग कैसी भी हो, आपने उसमें अपनी कला दिखानी है। और इसके बाद प्लास्टिक हटाओ का एक विज्ञापन है। जैसे यहाँ पे बनाया गया है कि प्लास्टिक की चित्र बनाकर उसको काटा गया है। फिर ये बादल जैसी आकृति के अंदर इसमें लिखा गया है कि प्लास्टिक है जीवन कि दुश्मन, आओ मिलकर इस दुश्मन को हटाएं। तो ये स्लोगन बन भी नहीं पाया है, लेकिन फिर भी बच्चे ने कोशिश की है। और इसके साथ ही यहाँ पे पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को मिटाना है, बंद करो प्लास्टिक। ये हमारी जो धरती है उसको रोते हुए दिखाया गया है। इसमें थोड़ा सा हरा रंग कर दें तो और अच्छा प्रतीत होगा। इसके बाद ये कोरोना से संबंधित एक विज्ञापन है, जो आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, कोविड-19 संक्रमण से बचाव का ये एक विज्ञापन है। चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी। बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्लोगन बनाया गया है। यहाँ पे बचाव के उपाय हैं और ये टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। और अंत में लिखा गया है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और एक सुंदर यहाँ पे चित्र के माध्यम से धरती और
कोरोना का चित्र बनाया गया है और यहाँ पे सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर कोरोना को भगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी के साथ ये विज्ञापन बनाया गया है। तो इसी प्रकार अपने सुंदर विज्ञापन बनाने हैं। विज्ञापन में बच्चों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा विज्ञापन बना पाएंगे। और ये अंत में एक टूथ ब्रश का भी विज्ञापन आप देख लीजिए। यहाँ पे है नीम टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट के लिए मोती जैसे चमकते दांतों का यहाँ पे एक स्लोगन बनाया गया है। इस टूथपेस्ट की विशेषताएं बताई गई हैं कि इससे मसूड़े स्वस्थ होंगे, मजबूत दांत, दुर्गंध से छुटकारा, सांसों की ताजगी, दांतों में पीलेपन दूर होगा, कीटाणु से रक्षा होगी, नीम तेल से युक्त है। 200 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री मिलेगा। अब सिर्फ जितने रुपए में है वो बता सकते हैं। संपर्क कौन से जनरल स्टोर में उपलब्ध है और उनका नंबर आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये एक बॉक्स के अंदर बनाया गया सुंदर विज्ञापन है। तो बॉक्स बनाने का ध्यान जरूर रखना है और विज्ञापन की सुंदरता का ध्यान भी आपने रखना है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आपको कुछ विज्ञापन मैं बनाने के लिए दूंगी जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।